शुरू होने जा रहा है बिहार की सियासत का महाकुंभ। हर मुद्दा, हर आवाज, हर उम्मीद, हर आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। तो तैयार हो जाइए सिर्फ प्रभात खबर के साथ देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रशांत जी इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से कहा कि जो पेंशन है वो बढ़कर 2000 होना चाहिए, और वो हवा में नहीं कहा, वो 2 वर्षों तक पद यात्रा करके कहा। तो इसका परिणाम क्या आया? पेंशन 1100 रुपया हुआ। लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज संवाद का होना चाहिए जिससे हम दोनों आपस में कर सके। लैंग्वेज कोई बड़ा भी बात नहीं है, कुछ नेता इसको फैला दिए हैं। तेजस्वी जब 1500 किए हैं तो इसको लगा नीतीश जी को कि ये सत्ता मेरा जाने वाला है, तो इससे पहले में 1100 कर देते। बस ये 2-3 महीना के लिए 1100, जब तक इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है तब तक के लिए है। बात है कि पहचान पत्र के दुनिया में कभी घुसवे नहीं किए, डायरेक्ट आधार कार्ड बना लिए। आधार कार्ड बना लिए तो वोट तो मारने नहीं जाते होंगे? वोट गिराते हैं कैसे? मतलब कि अड़ोसी पड़ोसी के आदमी सब जो नहीं होता है, प्रदेश में होता है, वोट जाके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, फोटो कुछ और है, अपना नाम बता कर वोट गिरा। ये तो गलत है ना। चुनाव गलत कहाँ है? कैसे? वो एकड़ वोट गिरा होगा, गिरा दीजिए, जीत गया, बात करता। तो अब तो सिस्टम लागू है, अब नहीं डालेगा कोई फर्जी वोट, नहीं डालेगा। नहीं, मैंने अब आप भी नहीं डाल पाएंगे। अब भी नहीं डालेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। अभी हम मरीन ड्राइव पर हैं, गंगा के किनारे हैं, शाम का वक्त है। युवा साथी हैं यहाँ, टहलने के साथ साथ चाय की चुस्की के साथ साथ बिहार की राजनीति पर भी खूब बातचीत होती है। बिहार के युवा हैं, हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के युवाओं का मूड क्या है। आपको तो मालूम ही है कि करीब 3 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार बिहार के युवा निर्णायक मूड में होंगे। यही निर्णय करेंगे कि आखिर बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दोस्त? मेरा नाम मनोहर कुमार है। मनोहर कुमार है। वोट देते होंगे? वोट इस बार से देंगे। इस बार से देंगे। पहली बार वोट दीजिएगा। बहुत बड़ी अच्छी बात है। बिहार में कई चेहरे हैं, कई लोग चर्चा में हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप किसका समर्थन करते हैं? हम जन स्वराज का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में लगभग 60% लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई व्यवस्था बने। क्योंकि हम सब देख रहे हैं 30-35 सालों से जो बिहार में जंगल राज और अभी जो सत्ताधारू क्या नाम है नीतीश का सरकार है, जो एक प्रकार का लोगों को क्या नाम है अपनी सत्ता के दम पर लोगों को डराने और धमकाने। डरा कौन रहा है? जो अभी वर्तमान सरकार में जो है वो अपनी क्या नाम है सत्ताधारू के रूप में डरा रहे हैं। क्योंकि क्या नाम प्रशासन के माध्यम। अब जैसे अभी बीपीएससी का मुद्दा हुआ, उसमें लोगों का विचारों का दमन हुआ। कैसे नहीं हुआ भैया? आप बीपीएससी टीचर का मुद्दा उठा करके देखिए, धांधली था। जब राज्यपाल से मिलना चाह रहे थे, जब टीचर की टीम मिलना चाहती थी, तो क्या दिक्कत था? अगर कोई दिक्कत हुआ ही नहीं तो आपको मिला देना चाहिए था। उसके बाद आप देखिए कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है प्रशासन के माध्यम से, वो तो हटा दीजिए। उसके बाद है 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपए तक देने का वादा की थी, वो दी नहीं दी। उसके लिए आज विधानसभा का घेराव भी हुआ। उसके बाद आप देखिए कि गरीबों को, दलित पिछड़े को 3 लाख रुपया 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया, वो दिया नहीं दिया। और प्रशांत जी इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से कहा कि जो पेंशन है वो बढ़कर 2000 होना चाहिए, और वो हवा में नहीं कहा, वो 2 वर्षों तक पद यात्रा करके कहा। तो इसका परिणाम क्या आया? पेंशन 1100 रुपया हुआ। तो प्रशांत जी तो नहीं ना है सरकार में तो नीतीश कुमार। प्रशांत जी कहते हैं हम रहे या ना रहे, बिहार बेहतर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो ठीक है, तो फिर चुनाव ना लड़े, फिर वो भाई लोकतंत्र में चुनाव लड़ना ही एक माध्यम है अपने विचारों को पहुंचाने का। नहीं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी सरकार में नहीं है, लेकिन जो पेंशन बढ़ा है वो प्रशांत जी का देन है। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। अच्छा, क्यों कह रहे हैं ये भी बता देते हैं। पहले बात तो सुनिए, क्यों कहना चाह रहे हैं। सरकार 2005 से है। 2005 में पेंशन जो है मेरे समझ से 200 से 400 हुआ। 2010 में भी 400 था, उस समय भी विपक्ष थी। 2015 में भी 400 था, उस समय भी विपक्ष थी। 2020 में भी 400 था, उस समय भी विपक्ष थी। लेकिन 2024 में ही 2025 में ही 1100 क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण है प्रशांत किशोर। चलिए, इसके पीछे का कारण है प्रशांत किशोर। हमारे युवा साथी हैं और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। आइए इस साइड आ जाइए।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष पांडे हुआ। पीयूष। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिले के रहने वाले हैं। अच्छा। अभी बस पटना में? पटना में ही पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी विचार क्या है इस बार की चुनाव को लेकर? मेरी विचार इस बार चुनाव को लेकर है कि कहीं न सभी पार्टियों को मौका मिल चुका है। बिहार में सिर्फ 2 ही पक्ष रहता था, एक महागठबंधन, एक एनडीए का पक्ष। सभी को मौका मिला ना। अब एक नए विकल्प आए हैं, तगड़े वाले विकल्प आए हैं। क्योंकि हम लोग जब अपने घर में रहते हैं तो एक मानना था कि बिहार में मोदी से ज्यादा बड़ा फैक्टर लालू जी हैं। क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनसे नाराज रहता है और कुछ समर्थक भी है तो उनका नाराज के डर से देते थे। हमारे जो परिवार, मेरे परिवार के थे, वो भाजपा को वोट देते थे लालू जी के डर से। हाँ, भाजपा को। हाँ, और एक मेरे बगल में ही पड़ोसी जो थे वो भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते थे। अच्छा। तो मतलब कहीं ना कहीं डर दिखा कर रहता था। खुश कोई नहीं थे सरकार से, लेकिन एक डर की भावना से देते थे। अब एक विकल्प आए हैं, अच्छे विकल्प हैं। डर क्यों लगता था? अब वो तो हमारे पूर्वज ही जाने, क्योंकि नहीं तो आपको बताया गया होगा घर बताया गया था। मेरे पिताजी तो नहीं, दादाजी बताते हैं कि जब 90 में से 2005 के बीच में लालू जी की सरकार थी तो बहुत सारी चीजों में जैसे सड़क हो गया या फिर खुलेआम वो रात में घूम नहीं पाते थे। अच्छा। और जातिवाद चरम सीमा पर थे। अभी आप खुलेआम घूम रहे हैं। अभी घूम रहे हैं ये हाँ। आप मरीन ड्राइव पे तो मेरे पिताजी इसका देन नीतीश जी को बताते हैं। अच्छी बात है, नीतीश जी ने काम किया है, लेकिन नीतीश जी के विचारों में उसको क्या कहते हैं, इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा फैली है। इंग्लिश थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम लोग आराम से बोले, भोजपुरी में भी बोल सकते हैं। मगही बोलते हैं। बोलिए। तो मगही क्या बोले, हिंदी बोलते हैं। अभी भाषा का इतना विवाद चल ही रहा है तो क्यों विवाद करें, हिंदी बोलते हैं। नहीं तो भाषा का विवाद चल रहा है तो फिर जब भाषा की बात छेड़ ही दी है तो इससे बात करते। भाषा की विवाद देखिए अच्छी बात है। अगर हम इस क्षेत्र में हैं तो मगही भाषा बोलते हैं, हमारे बगल में चल जाए मिथिला बोलते हैं। लेकिन इस देश में आप अगर कर्नाटका के हैं, हम बिहार के हैं, तो हम दोनों का लैंग्वेज मिलेगा नहीं। लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज संवाद का होना चाहिए जिससे हम दोनों आपस में कर सके। लैंग्वेज कोई बड़ा विवाद नहीं है, कुछ नेता इसको फैला दिए हैं। तो आपके विचार को हमने जान लिया। चाचा है हमारे साथ, क्या नाम है? राजकुमार चाहत। राजकुमार चाहत जी, वाह क्या नाम है। पेशे से हम एंकर भी हैं और सिंगर भी हैं। अच्छा, चलिए। बिहार के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी होगी आपके पास। जी, देखिए बिहार में तो विकास नीतीश जी के राज में बहुत हुआ है। नीतीश जी के राज में विकास हुआ है। पटना में हुआ, खाली ओनली पटना में हुआ विकास, पटना के बाहर विकास नहीं हुआ है। अच्छा। और ये जो अभी जैसे कि बात चल रही थी पेंशन का, ये सब तेजस्वी का देन है। नहीं, अभी तो एक जी नहीं, जी नहीं, तेजस्वी जब 1500 किए तो इसको लगा नीतीश जी को कि ये सत्ता मेरा जाने वाला है। अच्छा। तो इससे पहले में 1100 कर देते, बस ये 2-3 महीना के लिए 1100, जब तक इलेक्शन है नवंबर में इलेक्शन है तब तक के लिए है। और उसके बाद इलेक्शन खत्म होगा। हाँ, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि तेजस्वी जी बोले कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो पहले 125 ही कर दिए हैं उससे पहले। उसके बाद उसका माई बहन योजना भी है 2500 का तेजस्वी जी का, जो कि उनका कहना है कि हम हर एक महिला को, चाहे गरीब हो अमीर हो, हम सबको 2500 रुपया महीना मानदेय देंगे उसका जीविका के लिए। तो ये तेजस्वी जी का सरकार लगता है कि तेजस्वी, हमको लग रहा है कि इस बार तेजस्वी का सरकार आएगा। और साथी हैं, हम बातचीत करते हैं। गौतम कृष्ण वीडियो के हम भैया हमारा आवाज ही नहीं निकलेगा। कुछ भी बोले। नाम क्या हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम हुआ बलिंदर यादव। बलिंदर भाई जी, नाम तो शानदार है एकदम। जी थैंक यू। वोट तो देते होंगे? नहीं, मेरा पहचान नहीं बना है अभी। पहचाने पत्र नहीं बना। 18 साल के नहीं हुए आप? उम्र तो हो गया 23 साल। काहे नहीं बना? बात है कि पहचान पत्र के दुनिया में कभी घुसवे नहीं किए, डायरेक्ट आधार कार्ड बना लिए। आधार कार्ड बना लिए तो वोट तो मारने नहीं जाते होंगे? वोट गिराते हैं। कैसे? मतलब कि अड़ोसी पड़ोसी के आदमी सब जो नहीं होता है, प्रदेश में होता है, और वोट जाके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, फोटो कुछ और है, अपना नाम बता करके फोटो वोट गिरा। ये तो गलत है ना। चुनाव गलत कहाँ है? कैसे? कोई एक वोट गिरा दीजिए, जीत गया, बात खत्म। नहीं तो आपका वोट, आपका आईडी नहीं ना है, आप तो फर्जी फिर वोटर हो गए। तो फर्जी वोटर है भाई, किसी का वोट बढ़ रहा है ना मेरे माध्यम से। ये तो नहीं है कभी। हम ना डरते हैं। हम भर दिन में 20 को जिंदा बॉडी है, 20 को मॉडल बॉडी उठाते हैं, हम एम्बुलेंस चलाते हैं। हमारा डर ना लगता है। मैं तो आइए इधर फिर बात करते हैं। जब डर नहीं लगता है तो बात करते हैं। तो जब जैसे जाते हैं फर्जी वोट मारने, मान लीजिए जो चेक करता है धरा गए तो ओकरे तो सुनने में आया कि प्रक्रिया निकला है कि इस सारा सिस्टम में खत्म हो रहा है। पहचान पत्र जकर रहेगा सामने रहेगा वही वोट डालेगा, जकर नहीं है वो नहीं डालेगा। तो अब तो सिस्टम लागू है, अब नहीं डालेगा कोई फर्जी वोट। नहीं डालेगा? नहीं। मैंने अब आप भी नहीं डाल पाएंगे? हम भी नहीं डालेंगे।
चलिए, और भी युवा साथी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है, इस पर इनकी क्या राय है, इनका क्या विचार है। क्या नाम हुआ भैया? सन्नी यादव सर। सन्नी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर चकौसन, राघोपुर क्षेत्र से। राघोपुर क्षेत्र, तेजस्वी यादव के क्षेत्र से। बिल्कुल सर। क्या माहौल क्या है, मूड क्या माहौल है? इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी सर। तेजस्वी यादव की सरकार आएगी? जी बिल्कुल आएगी सर। कैसे? क्योंकि सिर्फ राघोपुर थोड़ी ना निर्णय करेगा कि तेजस्वी सरकार में आएंगे। युवा पूरा देश निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी भाई आएंगे। चलिए, युवा की चाहत है। आपने बिहार के युवाओं को सुना, इन्होंने अपनी राय रखी। किसी को प्रशांत किशोर पसंद है तो किसी को तेजस्वी यादव। इन्होंने अपने विचार भी रखे कि आखिर क्यों सरकार बदलनी चाहिए या फिर 2025 फिर से नीतीश। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com